गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रगति ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं भागचंद कुमावत अपना नेक्स्ट पार्ट जो चल रहा था, जो सीबीएसई बोर्ड का जो पेपर आया था अपने, उसका पार्ट डी लास्ट पार्ट है, उसको अपन आज कंटिन्यू करेंगे। तो उसका जो पार्ट डी का जो क्वेश्चन है वो देखो। पार्ट डी में जो क्वेश्चन नंबर 26 आया था वो क्या आया था बेटा, देखो। एग्जामाइन द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन। देखो एफ एक्स बराबर दिया हुआ है आपको मोड एक्स माइनस वन प्लस 2 मोड एक्स माइनस टू और प्लस 3 मोड एक्स माइनस थ्री। ये एक फंक्शन है। इसका पॉइंट आपको एक तो एक्स बराबर 1, एक 2 और एक 3, तीनों पे ये एग्जामाइन करना है। ये आपको क्या करना है, जांच करनी है कि इस पे कंटिन्यूअस यानी संतत है या नहीं, और डिफरेंशिएबल यानी अवकलनीय है या नहीं। तो पहले बात कंटिन्यूटी की करते हैं अपन। कंटिन्यूटी की बात करें अपन तो सबसे पहले अपन क्या करते थे बेटा, मोड हटा के फंक्शन बनाते थे। तो मोड हटाएंगे तो देखो सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ से x बराबर 1 पे मिनिमम 0 हो रही है, यहाँ पर x बराबर 2 पे मिनिमम वैल्यू 0 होती है मोड की, और x बराबर 3 पर मिनिमम वैल्यू 0 हो रही है। तो यानी इन तीनों पॉइंटों पे ही अपने को फंक्शन बनाना है। तो ये फंक्शन कैसे बनाया जाता है, देखो कि आपके पास एक तो 1 की बात करूं तो एक तो बनेगा आपके पास क्या कि x का मान मैं क्या लूंगा बेटा, एक तो लेस देन 1 लूंगा, एक इक्वल 1 लूंगा और एक ग्रेटर देन 1 लूंगा। तीन तरीके से फंक्शन होता है, क्योंकि मोड ऑफ एक्स आपको पता है क्या होता है, क्या होता था बेटा, प्लस एक्स और एक माइनस एक्स। ये तो एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए और ये लेस देन 0 के लिए, और एक होता था वो इक्वल 0 के लिए। तो इक्वल 0 पे तो 0 हो जाता था। ऐसे तीन फंक्शन होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर देखेंगे कि 1 पे देखिए सबसे पहले, तो 1 से कम ले रहा हूं मैं, तो दिमाग में 1 से कम क्या आना चाहिए बेटा, जैसे 0 दिमाग में कर लो। तो 0 माइनस 1 करूंगा तो ये नेगेटिव आएगा, और जब नेगेटिव आए तो बाहर मोड हटा के क्या लगा दिया करो, नेगेटिव। क्योंकि मोड पॉजिटिव कब बनेगा, जब ये नेगेटिव वाला फंक्शन लिया जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी 0 लेऊंगा तो ये -2 बनेगा। -2 का मतलब ये भी नेगेटिव, इसका मतलब बाहर माइनस लेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये फंक्शन बन गया। यहाँ भी 0 लेंगे तो नेगेटिव, तो यहाँ भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 ब्रैकेट x माइनस 3। ये तो आपका बन गया किसका, लेस देन 1 का। फिर इक्वल 1 की बात करूं तो इक्वल 1 दूंगा तो 1 माइनस 1 0। तो 0 का मतलब एक तरह से पॉजिटिव लिया जाता है अपने। यहाँ 1 लेऊंगा तो 1 माइनस 2, -1 यानी नेगेटिव लिया जाएगा, और यहाँ भी नेगेटिव आएगा। 1 रखूंगा तो 1 माइनस 3, -2 यानी यहाँ भी नेगेटिव लिया जाएगा। ये आपका इक्वल 1 के लिए हो गया। फिर ग्रेटर देन 1 की बात करूं तो 1 से बड़ा वैसे 2 होता है, लेकिन 2 ऑलरेडी पॉइंट है अपने पास, तो 1 से बड़ा 1.1 दिमाग में रख लो कि 1.1 लूंगा तो 1.1 माइनस 1 पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ प्लस लगा दो। 1.1 लूंगा तो ये नेगेटिव आएगा, तो ये माइनस लगा दो। यहाँ 1.1 लूंगा तो ये भी नेगेटिव आएगा, तो यहाँ भी माइनस लगा दो। ये आपका ग्रेटर देन 1 के लिए। तो ये तो 1 के लिए तीनों फंक्शन बन गए। फिर 2 की बात करूं तो एक तो x लेस देन 2 पे बनाओगे, एक इक्वल 2 पे बनाओगे और एक ग्रेटर देन 2 पे बनाओगे। तो वही लेस देन 2 तो वही हो गया कि 2 से कम, तो 2 से कम एक होता है, लेकिन एक तो ऑलरेडी पॉइंट है, 2 से कम क्या लेंगे, वही 1.9 ले लो, चाहे अभी 1.1 लिया था वो भी 2 से कम ही लिया था। तो सेम ये का ये फंक्शन बन जाएगा, जो एक से बड़ा हुआ था वही 2 से कम होगा, तो सेम ये का ये बन जाएगा आपका x माइनस 1, x माइनस 2 और -3 x माइनस 3। अब इक्वल 2 पे करते हैं तो इक्वल 2 का मतलब 2 माइनस 1 पॉजिटिव रहेगा ये, तो ये पॉजिटिव बन गया x माइनस 1। तो यहाँ 2 रखूंगा तो 2 माइनस 2 0, 0 भी एक तरह से प्लस का ही काम करता है, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। और यहाँ 2 लेऊंगा तो 2 माइनस 3 नेगेटिव हो गया, तो यहाँ -3 x माइनस 3 आ जाएगा। ये इक्वल 2 के लिए। अब ग्रेटर देन 2 की बात करूं तो 2 से बड़ा होता है वो 3 होता है, लेकिन 3 ऑलरेडी पॉइंट है, तो 2 से बड़ा क्या ले लो, 2.1। तो 2.1 लूंगा तो देखो 2.1 माइनस 1 पॉजिटिव आ रहा है नहीं, तो ये पॉजिटिव लेना है आपको। यहाँ 2.1 करूंगा तो 2.1 माइनस 2 ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो +2 इंटू एक्स माइनस 2। और 2.1 माइनस 3 करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, तो -3 x माइनस 3।
ये ग्रेटर देन 2 का हो गया। अब तीसरा पॉइंट 3 का बनाते हैं। तो 3 का बनाएंगे तो एक तो अक्स लेस देन 3 लेंगे, एक अक्स इक्वल 3 लेंगे और एक अक्स ग्रेटर देन 3 लेंगे। तो लेस देन 3 तो वैसे दिमाग में आएगा तो 2 आएगा, लेकिन 2 ऑलरेडी पॉइंट है तो 3 से कम क्या लेंगे 2.9 या अभी 2.1 लेके ये बनाया ना सेम टू सेम, क्योंकि जो 2 से बड़ा लिया वो 3 से छोटा भी होगा, तो सेम ये का ये बन जाएगा। प्लस का तो x माइनस 1, प्लस का 2x माइनस 2 और माइनस 3x माइनस 3। अब इक्वल 3 की बात करूं तो इक्वल 3 रख के देखो 3 माइनस 1 पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ 3 रखूंगा तो 3 माइनस 2 1 पॉजिटिव आ रहा है तो ये भी प्लस ही रहेगा। और यहाँ 3 रखूंगा तो 3 माइनस 3 0, यानी 0 एक तरह से पॉजिटिव का ही काम है करता है। ये इक्वल 3 पे। और 3 से बड़े की बात करूं ग्रेटर देन 3 तो 3 से बड़ा 4 ले सकते हैं, कोई पॉइंट नहीं है। तो 4 लेंगे तो देखो 4 माइनस 1 ये भी पॉजिटिव, 4 माइनस 2 2 ये भी पॉजिटिव, 4 माइनस 3 ये भी पॉजिटिव, यानी इसमें भी तीनों क्या हो जाएंगे पॉजिटिव ही हो जाएंगे। तो ये आपके यहाँ से फंक्शन बन जाएंगे। तो मेरा जो मेन फंक्शन बन गया यहाँ से देखो एफ एक्स बराबर वो क्या बन गया बेटा, तो मेन जो फंक्शन बन गया वो बन गया देखो, जैसे माइनस 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 का तो ये एक ही फंक्शन है तो इसके लिए तो एक ही बनेगा। और इसको सोल्व करके देख लो बेटा, ब्रैकेट उठाऊंगा तो ये माइनस का एक्स, ये माइनस का 2x और ये माइनस का 3x कितने हो गए, माइनस के 6x हो जाएंगे। और ये माइनस माइनस प्लस का 1, ये माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। और ये माइनस माइनस प्लस का 9, 9 और 4 13, 13 और 1 14 प्लस का, ये तो हो गया x लेस देन 1 के लिए फंक्शन बन गया। अब जो अगला फंक्शन है वो देखो प्लस माइनस माइनस, ये भी प्लस माइनस माइनस और ये भी प्लस माइनस माइनस, और आगे अलग आ गया क्या ये प्लस प्लस, तो ये तीनों सेम बन रहे हैं, इन तीनों के सेम बन रहे हैं आपके, तो इन तीनों का एक ही बन जाएगा। आप सोल्व करके देख लो, जो एक का सोल्व होगा वही दूसरा होगा। तो यहाँ से देख लो बेटा, ये प्लस का x ये माइनस का 2x हो जाएगा, ये माइनस का 3x, माइनस का 3x माइनस का 2x माइनस का 5x प्लस का x माइनस का 4x हो गया ये। और ये माइनस का 1 और ये प्लस का 4 होगा, ये प्लस का 9, 9 और 4 13, 13 में 1 माइनस कर दो 12 ही आ जाएगा प्लस का। तो ये इन तीनों के लिए तीनों को कैसे लिखेंगे, अक्स ऐसे लिख दो ऐसे कि ये अक्स ग्रेटर देन तो क्या इन तीनों में, तो अक्स ग्रेटर देन तो है बिल्कुल 1, तो ग्रेटर देन तो 1 से, और लेस देन कितने हैं 2 से, और इक्वल किसके है 1 के, तो इक्वल इधर लगा दो। ये तीनों की कंडीशन के लिए फंक्शन बन गया। नेक्स्ट देखो बेटा, ये प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो इन तीनों का भी सेम बनेगा फंक्शन, इन तीनों का भी, तो बना दो। एक को सॉल्व करके देख लो, वही दूसरा आएगा वही तीसरा आएगा, तो वही प्लस का x और प्लस का 2x प्लस का 3x और माइनस का 3x 0x हो गए तो कट गया। और माइनस का 1 और माइनस का 4 माइनस का 5 और ये प्लस का 9, 9 में 5 गया तो केवल 4 आ गए, तो ओनली 4 आ गया। और किस किस के लिए, वही 3 बना दो यहाँ कि बड़ा तो किससे है अक्स, बड़ा तो 2 से है, और छोटा किससे है बेटा, छोटा भी 2 से ही है क्या, नहीं सॉरी, बड़ा तो 2 से है, छोटा 3 से दे रखा है, और इक्वल किसके है, इक्वल 2 के है, ऐसे बन गया। और अब लास्ट के जो फंक्शन बच गए प्लस 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 प्लस, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम है तो इनका भी एक ही बन जाएगा। बनाओ, अब एक को सॉल्व करके देख लो, प्लस का x प्लस का 2x और प्लस का 3x प्लस का 6x हो जाएगा। और माइनस का 1 माइनस का 4 और माइनस का 9 कितना हो गया, माइनस का 14 हो गया। और ये बन गया 2 के लिए, किस किस के लिए, एक तो ग्रेटर देन इक्वल 3 के लिए, ग्रेटर देन और इक्वल दोनों के लिए बन गया। ये मेरा फंक्शन बन गया नॉर्मली फंक्शन। अब आगे अपन कंटिन्यूअस करना चाहते हैं तो वही अपना नॉर्मल मेथड अपना आ जाएगा। कंटिन्यूअस के लिए सबसे पहले किस पे करूं, 1 पे करें कि 8x इक्वल्स टू 1, तो 1 के लिए क्या करते थे, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट, एक राइट हैंड लिमिट और एक fx। तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं मैं, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट एच टेंसिव टू 0 एफ एक्स माइनस एच, एक्स बराबर 1 की बात कर रहा हूं तो एक्स की जगह 1 डाल दूंगा, तो लिमिट एच टेंसिव टू 0 एफ 1 माइनस एच। अब फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस एच का मतलब क्या हो गया, 1 से छोटा, तो 1 से छोटे के लिए ये वाला फंक्शन होगा कि बिकॉज एफ एक्स बराबर जो यूज लूंगा वो लूंगा माइनस या 14 माइनस 6x लिख देता हूँ, 14 माइनस 6x। अब इसमें मैं x की जगह क्या डाल दूंगा, 1 माइनस एच डाल दूंगा, तो मेरा एफ 1 माइनस एच क्या आ जाएगा बेटा, 1 माइनस एच डालोगे तो 14 माइनस 6, यहाँ 1 माइनस एच रख देता हूँ, तो ये आ गया 14 माइनस 6 प्लस 6h,
तो ये आ गया 6h और 14 में 6 गया तो प्लस का 8। तो इसका जो फंक्शन का मान आ गया वो क्या आ गया बेटा, f1 माइनस एच का मान आ गया 6h प्लस 8। और अब इसमें लिमिट रख दूं, लिमिट 0 रखते ही क्या आ गया मेरे पास 8। ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 1 की। अब 1 की मैं राइट हैंड लिमिट की बात करता हूँ। राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एज टेंसिव टू 0 f1 प्लस एच। तो 1 प्लस एच, क्योंकि x की जगह 1 रख दिया मैंने और वही फंक्शन चाहिए, तो 1 प्लस एच का मतलब हो गया 1 से ग्रेटर। तो 1 से ग्रेटर ये रहा, देखो x इज ग्रेटर देन 1, या अलग से देखो तो यहाँ भी देख सकते हो x इज ग्रेटर देन 1 के लिए ये वाला, तो यही आएगा। तो ये आएगा 12 माइनस 4x, बिकॉज fx बराबर आपको लेना है 12 माइनस 4x। और मैं x की जगह यहाँ पर 1 प्लस एच रख दूंगा, ये वाला 1 प्लस एच रख दो, तो 12 माइनस 4 1 प्लस एच, तो ये मेरा आ गया 12 माइनस 4 माइनस 4h। और अब देख लो बेटा, ये हो गया 12 में 4 गया तो 8 माइनस 4h। ये फंक्शन मैं यहाँ रख देता हूँ, तो लिमिट के अंदर रखोगे तो लिमिट एज टेंसिव टू 0 और इसकी वैल्यू आ गई 8 माइनस 4h। और अब जैसे ही लिमिट रखेंगे तो यहाँ 8 बच जाएगा, और ये लिमिट 0 रखते ही 8 प्राप्त हो गया। बिल्कुल सेम आ रहा है, 8 सेम आ गया। फिर बाद में fx और देखते हैं, बिकॉज 8x इक्वल्स टू 1 पे fx की बात करूं तो x बराबर 1 पे fx क्या होगा, इक्वल 1 पे। तो ये इक्वल भी यही है, देख लो x इक्वल 1 पे भी यही है, जैसे ये था ना इक्वल 1 पे, ये रहा यही था, सेम टू सेम, ये तीनों सेम थे। तो वही इक्वल 1 पे भी fx बराबर क्या होगा 12 माइनस 4x ही आ रहा है। और अब इसमें डायरेक्ट एक इक्वल 1 रख दूंगा, 1 रखते ही क्या आ गया 12 माइनस 4, तो कितना आ गया 8। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है और fx है, तीनों सेम आ रहे। इट मीन्स जो फंक्शन है वो x बराबर 1 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है बेटा, x बराबर 2 पर देखना है कि 2 पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो 2 की बात करूंगा तो भी वही तरीका रहेगा आपका, मेन फंक्शन आपके सामने है ही। अब बात करता हूं मैं x बराबर 2 की, 8x इक्वल्स टू 2, x बराबर 2 पर वही सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या आ गया, लिमिट एज टेंसिव टू 0 f x प्लस x माइनस h, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस होता है, और x बराबर 2 पे चाहिए तो x की वैल्यू क्या रख दूंगा मैं 2 माइनस एच। और 2 माइनस एच के लिए फंक्शन देख लो, 2 माइनस एच का मतलब हो गया 2 से कम, भाई 2 में कुछ भी माइनस करते हैं तो 2 से कम, तो 2 से कम ये रहा, x लेस देन 2 ये रहा, ये फंक्शन ही है ये वाला ही। तो fx बराबर आपको यहाँ ले लेना है क्या, कि बिकॉज fx बराबर जो लेंगे वो लेंगे 12 माइनस 4x, और इसमें x की जगह ये रख दिया करो 2 माइनस एच, तो f 2 माइनस एच की वैल्यू आ जाएगी, तो 4 2 माइनस एच रख देते हैं, तो ये 12 माइनस 8 प्लस 4h। तो ये अपने पास 12 में 8 गया तो 4 बच गया, 4 प्लस 4h, ये वैल्यू यहाँ रख दो लिमिट के अंदर, तो लिमिट h टेंसिव टू 0 और इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 4 प्लस 4h। और अब जैसे लिमिट रखेंगे तो ये 0 होते ही क्या बच गया 4, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। फिर निकालता हूँ बेटा राइट हैंड लिमिट इसी की। राइट हैंड लिमिट की बात करूँ तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंसिव टू 0 एफ एक्स प्लस एच, यानी 2 प्लस एच हो जाएगा, एक्स की जगह 2 रख रहे हैं। अब आ जाओ 2 प्लस एच के लिए फंक्शन कौन सा होगा बताओ, एफ एक्स। तो 2 प्लस एच का मतलब 2 से ग्रेटर, तो 2 से ग्रेटर ये रहा एक्स ग्रेटर 2, ये वाला ये रहा, तो एफ एक्स बराबर 4 लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, एफ एक्स बराबर 4, और एक्स की वैल्यू इसमें डाल दो 2 प्लस एच ये वाला, तो 4 का 4 ही होगा, कॉन्स्टेंट फंक्शन है, अचर फलन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें डायरेक्ट रख दो लिमिट एच टेंसिव टू 0, इसकी वैल्यू 4 की 4, और लिमिट रखने पर 4 का 4 ही रहेगा, दो तो सेम आगे। सेम इसी प्रकार एफ एक्स, 8x इक्वल्स टू 2 पर एफ एक्स, तो इक्वल टू के ऊपर देखो x बराबर 2, ये रहा x बराबर भी है इक्वल 2 के लिए भी 4 ही है, एफ एक्स बराबर 4 ही है, और इसमें x की वैल्यू मैं 2 रख दूंगा तो भी 4 ही आएगा। इट मीन्स इसकी भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड और एफ एक्स तीनों सेम आ रही है, इट मीन्स x बराबर 2 पर भी ये क्या है, कंटिन्यूअस है। इसी प्रकार x बराबर 3 पे चलते हैं बेटा, x बराबर 3 पर कंटिन्यूअस है या नहीं ये देखते हैं।
तो वैसे अपने को पता है कि जो मोड फंक्शन होता है ना वो बिल्कुल कंटिन्यूस फंक्शन होता था। अब बात करते हैं एट एक्स इक्वल्स टू 3 की। तो सबसे पहले वही लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं मैं, लिमिट एच टेंसिव टू 0 एफ एक्स माइनस एच। तो लिमिट एच टेंसिव टू 0 एक्स की वैल्यू में 3 रख दूंगा तो 3 माइनस एच। अब फंक्शन कौन सा लूंगा काम में वो देख लो, बिकॉज एफ एक्स बराबर कौन सा ले भाई 3 माइनस एच का मतलब 3 से कम। तो 3 से कम ये रहा देखो एक्स लेस देन 3, तो यही आएगा फंक्शन एफ एक्स बराबर 4 ही लिया जाएगा। और मैं इसमें एक्स की वैल्यू क्या रखूंगा 3 माइनस एच। 3 माइनस एच रखते ही भी 4 रहेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई फंक्शन 3 माइनस एच की वैल्यू 4 ही आ गई, और लिमिट रखोगे तो 4 ही आ गया। ये तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। फिर राइट हैंड लिमिट की बात करूं बेटा, तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, लिमिट एच टेंसिव टू 0 एफ एक्स प्लस एच। एक्स की वैल्यू 3 रखते हैं एफ 3 प्लस एच हो जाएगा। और फंक्शन उठाओ अब 3 प्लस एच का मतलब क्या हो गया 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा ये रहा लास्ट में एक्स ग्रेटर देन इक्वल 3। 3 से बड़ा के लिए 6x माइनस 14 यूज करेंगे, और x बराबर क्या डालूंगा इसमें 3 प्लस एच। तो इसमें 6x की जगह 3 प्लस एच रख दे बेटा। ये क्या आ गया आपके पास 18 प्लस 6h माइनस 14। 18 में 14 माइनस कर दोगे तो 4 बच जाएगा, 4 प्लस 6h। अब ये फंक्शन में डाल दो, तो लिमिट एच टेंसिव टू 0 और एफ 3 प्लस एच का मान आ गया 4 प्लस 6h। और अब लिमिट रखते ही क्या बन गया बेटा 4 ही बच गया, ये 0 हो जाएगा। तो तीनों सेम आ रहे हैं, तो इसकी भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ एक्स तीनों सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है बिल्कुल 1 पे भी कंटिन्यूस है, 2 पे भी कंटिन्यूस है और 3 पे भी कंटिन्यूस है। तीनों पॉइंटों के ऊपर कंटिन्यूस है। अब पूछ रहा है आपको डिफरेंशिएबल कि भाई ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है क्या। अब डिफरेंशिएबल की बात करते हैं, यानी अवकलनीयता की बात करते हैं। तो डिफरेंशिएबल में वही एक तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और एक राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता था बेटा, लिमिट एच टेंसिव टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच होता है। तो सबसे पहले मैं 1 पे बात करूं, 1 पे डिफरेंशिएबल यानी 8x इक्वल्स टू 1 की बात कर रहा हूं, तो जहां जहां x है वहां 1 रख देता हूं मैं। तो f1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन माइनस एच। अभी आप लोगों ने f1 माइनस एच की वैल्यू निकाली थी, याद हो तो क्या निकाली थी बोलो, f1 माइनस एच यानी 1 से कम के लिए निकाली थी। तो f1 माइनस एच इसमें रखा था, याद हो तो दोबारा रखो तो दोबारा रख दो कि f1 माइनस एच के लिए जो 1 से छोटे के लिए fx ये था 14 माइनस 6x, और x की वैल्यू 1 माइनस एच रखी थी। फिर तो ये 14 माइनस 6 1 माइनस एच, तो ये क्या आया था 14 माइनस 6 प्लस 6h आया था बेटा। तो ये आया था 14 में 6 गया तो 8 प्लस 6h आया था, याद हो तो इसकी वैल्यू तो आई थी 8 प्लस 6h। और इक्वल 1 के लिए ये आया था, इक्वल 1 यहाँ रखा था तो 1 रखते ही 12 में 4 गए तो 8 ही आया था। इक्वल 1 की वैल्यू 8 आई थी अपॉन माइनस एच। 8 से 8 कैंसिल हो गया तो बचा क्या बेटा, बिल्कुल लिमिट एच टेंसिव टू 0 6h अपॉन माइनस एच। एच से एच कैंसिल हो गया तो क्या आ गया -6 आ जाएगा लिमिट रखने के बाद भी। तो ये तो आपका है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। फिर मैं इसका निकालता हूँ बेटा क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट्स राइट हैंड डेरिवेटिव क्या फॉर्मूला दिमाग में लाओ, बिल्कुल राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एच टेंसिव टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। वही x बराबर 1 पे, तो जहां जहां x है वहां क्या डाल दो बेटा 1 डाल दो। तो 1 प्लस एच माइनस यहाँ भी 1 डाल दो, ये f1 पे। अब f1 प्लस एच की वैल्यू भी अभी निकाली थी, याद हो तो 1 प्लस एच का मतलब 1 से बड़ा, तो ये वाला रखा था। रख के देख लो कि भाई f1 प्लस एच के लिए जो fx लिया था वो लिया था 12 माइनस 4x, और उसमें फिर x की जगह वैल्यू में 1 प्लस एच डाली थी, याद हो तो 12 माइनस 4 1 प्लस एच। तो ये ब्रैकेट हटाएंगे तो 12 माइनस 4 माइनस 4h, ये 8 माइनस 4h आया था। तो रख दो अब इसके अंदर लिमिट है एच टेंसिव टू 0 f1 प्लस एच की वैल्यू 8 माइनस 4h आई थी, और इक्वल 1 पे अभी आई थी 8 ही आई थी अपॉन h। 8 से 8 कट गया तो लिमिट एच टेंसिव टू 0 माइनस 4h अपॉन h। एच से h कैंसिल हो गया तो -4 आ गया। इट मीन्स इक्वल आ रहा है क्या, देखो यानी लेफ्ट हैंड जो डेरिवेटिव है वो नॉट इक्वल किसके आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव के।
और जब फंक्शन का लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और जब एक पॉइंट पे नहीं होगा तो 2 और 3 पे निकालोगे उस पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इस प्रकार से आपको इक्वेशन सॉल्व करना है बेटा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखो बेटा, जो एग्जांपल नंबर 727 है वो है आपको प्रूव करना है 0 to पाई log 1 प्लस कोस एक्स टी एक्स बराबर पाई log 1/2। इसको सोल्व करने प्लेस से पहले जो मेरे मित्र स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, पहली बार है, वो सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहे। तो देखो बेटा, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड यूज करेंगे। तो आई बराबर है 0 to पाई log 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। इसको हमेशा इक्वेशन फर्स्ट देते हैं क्योंकि 0 to a प्रॉपर्टी लगने वाली है, और जब 0 to a प्रॉपर्टी लगने वाली होती है तो हमेशा उसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो। अब प्रॉपर्टी लगा दो कि बिकॉज 0 to a एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है बेटा, बिल्कुल 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। यानी फंक्शन ये है आपके पास, इसमें जहां जहां एक्स है वहां ए माइनस एक्स कर देंगे, और ए का काम कौन कर रहा है बेटा, पाई, यानी आपको एक्स की जगह पाई माइनस एक्स कर देना है। क्या कर देना है, पाई माइनस एक्स। तो कर दो आई बराबर 0 to पाई log 1 प्लस कोस, और एक्स की जगह क्या कर देंगे, पाई माइनस एक्स कर दिया जाएगा। और जैसे ही ये रख दिया, प्रॉपर्टी लगा दी, तो कोस पाई माइनस एक्स का फॉर्मूला दिमाग में लाओ, बिल्कुल सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस कोस एक्स होता है बेटा। ये इसकी आइडेंटिटी हो गई, और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते थे। अब क्या करते थे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया जाता था, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो आई और आई क्या हो गया बेटा, बिल्कुल 2i। 0 to पाई दोनों में लिमिट सेम है, और ये ऐड कर दो log 1 प्लस कोस एक्स में क्या ऐड हो जाएगा, log 1 माइनस कोस एक्स ऐड हो जाएगा इसमें ये, और होल dx कर दो, पूरे का क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ देखो log प्लस log में कौन सी आइडेंटिटी लगती है, log m प्लस log n। तो 2i बराबर क्या हो गया बेटा, 0 to पाई, और ये log m प्लस log m इंटू n हो जाएगा। तो log m का काम तो 1 प्लस कोस एक्स कर रहा है यहाँ, इंटू n का काम 1 माइनस कोस एक्स कर रहा है का dx। ये log m प्लस log n बराबर log m इंटू n हो गया। अब देखो यहाँ a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है, बिल्कुल क्या होती है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स हो गया। और 1 माइनस कोस स्क्वायर भी एक आइडेंटिटी होती थी, बिल्कुल क्या होती थी, साइन स्क्वायर एक्स। और स्क्वायर ये पावर पे है तो log m की पावर n का फॉर्मूला लगा दो बेटा। क्या होता था, log m की पावर n होती है तो n log m होता है, तो ये पावर आगे आ जाएगी। तो 2i इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 तो आगे आ जाएगा 0 to पाई log साइन एक्स dx। यहाँ तक कर लिया बेटा। अब यहाँ तक करने के बाद आपको सॉल्यूशन क्या करना होता है कि यहाँ तक करने के बाद वापस से देखो 2 से 2 कट गया, और वापस 0 to पाई प्रॉपर्टी लगाएंगे। लेकिन जब 0 to पाई यानी 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एक्स की जगह पाई माइनस एक्स होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे में जब साइन हो तो यहाँ पाई बाई 2 किया जाता है, हाफ किया जाता है। तो पहले इसको हाफ कर लो। एक प्रॉपर्टी थी 0 to 2a वाली, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होता था, 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, ये होता था। तो यहां लगा दो आई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, इसको हाफ करने के लिए, मतलब 2a का काम तो पाई कर रहा है, इसका a बन जाएगा तो पाई का हाफ कितना हो गया, पाई बाई 2 हो जाएगा। तो ये लिमिट बन गई 0 से पाई बाई 2 एफ एक्स डी एक्स। ऐसे किसे आ जाएगा, log साइन एक्स डी एक्स प्लस इधर भी 0 to पाई बाई 2 और 2a माइनस एक्स, यानी 2a का काम पाई कर रहा है तो जहां एक्स है वहां पाई माइनस एक्स कर देंगे क्या बेटा, सॉरी हाँ पाई माइनस एक्स कर देंगे। तो log साइन एक्स की जगह पाई माइनस एक्स कर दो, और साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स ही होता है। log साइन एक्स, ये भी log साइन एक्स, दोनों ऐड कर देंगे तो 2 log साइन एक्स हो जाएगा क्या। तो 0 to पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स। अब इसको देखो हाफ बना लिया अपन ने। अब हाफ बनाने के बाद इसमें मैं प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ये 2 तो बाहर ले लो और प्रॉपर्टी इसमें
यूज कर दो। कौन सी बेटा? 0 to a वाली। तो ये आई बराबर 2 तो बाहर आ जाएगा, 0 to π/2 log साइन एक्स dx। इसको फिर इक्वेशन नंबर 3 दे दो और अब 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगा दो वापस से। तो ये क्या बन जाएगा? 0 to a f(a - x dx)। और a का काम कौन कर रहा है? π/2, यानी जहां x है वहां π/2 - x रख दिया जाएगा। तो ये आई बराबर क्या हो गया बेटा? 2। और ये ऐसे कैसे? 0 से π/2 log, और x की जगह मैं रख दूंगा π/2 - x dx। और ये साइन π/2 - x क्या होता है बेटा? बिल्कुल ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है, π/2 में चेंज तो cos x हो जाता है। तो log cos x dx, इसको इक्वेशन 4 दे दो। अब प्रॉपर्टी लगने से पहले और बाद में जो इक्वेशन आती है उन दोनों को ऐड करेंगे। तो इक्वेशन 3rd और 4th को ऐड कर दो। ऐड करते आई और आई क्या हो गया बेटा? 2i। और इधर ये हो जाएगा 2 तो कॉमन आ जाएगा। और 0 to π/2 और log साइन x में ऐड हो जाएगा log cos x का dx। अब यहाँ log m प्लस log n वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी बेटा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो i बराबर आ गया 0 से π/2 log साइन x इंटू cos x हो गया, log m प्लस log n log m इंटू n हो गया। अब साइन x cos x होता है तो 2 और आ जाए तो 2 sin x cos x का फॉर्मूला लग सकता है। तो 2 से ऊपर नीचे क्या कर दूंगा बेटा? मल्टीप्लाई। तो i बराबर हो गया 0 से π/2 log, ये ऊपर तो 2 sin x cos x sin 2x हो जाएगा, अपॉन 2 नीचे हो गया dx। अब log m अपॉन n से कर देंगे। तो log m अपॉन n बराबर क्या होता था? log m माइनस log n। तो log साइन 2x माइनस log 2 dx। यहाँ तक अपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे इन दोनों का। तो सबसे पहले क्या हो गया देखो बेटा, तो ये आ गया i इक्वल्स टू 0 से π/2, एक तो log साइन 2x dx हो गया, माइनस एक 0 से π/2 log 2 dx हो गया। इसका तो इंटीग्रेशन हो ही जाएगा, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए फिर 2x को t मानना पड़ेगा। तो 2x को t मान के कर लेंगे कि 2x बराबर t माने तो ये क्या हो जाएगा? 2 बराबर dt अपॉन dx, यानी यहाँ से फिर क्या हो जाएगा? dx बराबर dt अपॉन 2 हो जाएगा। और लिमिट भी चेंज कर दो कि जैसे x 0 रखूंगा तो t भी 0 आ जाएगा, और x π/2 रखूंगा तो t पाई आ जाएगा। तो ये लिमिट बन गई i बराबर 0 से पाई बन जाएगी नई लिमिट। और log साइन इसको t मान लिया और dx की जगह dt अपॉन 2 हो गया। इधर log 2 तो बाहर आ जाएगा और अंदर 0 से π/2 1 dx बच गया बेटा। तो ये i बराबर क्या हो गया? 0 से पाई, और ये 2 बाहर आएगा तो 1/2। और अब देखो t dt को मैं क्या लिख सकता हूँ? x dx लिख सकता हूँ एक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। log साइन x dx फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, और ये log 2 और ये लिमिट रखोगे तो 1 की इंटीग्रेशन x हो गया 0 से π/2। और अभी 0 से पाई log साइन x आया था अपने पास, देखो ये रहा 0 से पाई log साइन x dx, ये रहा। यहाँ से इसकी वैल्यू डाल दूं तो क्या आ जाएगी बेटा? i आ जाएगी क्या? तो ये वैल्यू i होगी। तो i बराबर 1/2 इंटू आई हो गया। इसको इक्वेशन बीच में देकर वैल्यू रख देंगे और ये बन गया इधर log 2, और लिमिट रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट 0। तो ये i अपॉन 2 एक तरफ जाओगे तो i माइनस i अपॉन 2 बराबर ही हो गया माइनस log, ये तो 2 था ही, इंटू π/2। अब जो i में से i/2 माइनस कर देंगे तो क्या बच गया बेटा? i अपॉन 2 ही बच जाएगा अपने पास। तो ये हो गया i अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस π/2 log 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो i बराबर फाइनल आंसर आ गया पाई log, इस माइनस को मैं ऊपर ले जा सकता हूँ log m की पावर n से। तो ये फाइनल आंसर आ गया पाई log, इसको पॉजिटिव बनाओगे तो 1/2। और यही अपने को क्या करना है बेटा? प्रूव करना है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास छात्रों 28वां क्वेश्चन है। प्रूव करना है आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी
अदिश त्रिगुणन है ए प्लस बी वेक्टर का, बी प्लस सी वेक्टर का, सी प्लस ए वेक्टर का, बराबर प्रूव करना है टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लिया अपन। तो लेफ्ट हैंड साइड है अपने पास, स्केलर प्रोडक्ट है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो सभी को पता है कि इस टाइप का जो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था, मतलब अदिश त्रिगुणन था, वो था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर था। क्या ये होता है अपने पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब आ जाओ एक की जगह तो रख दो ए प्लस बी, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये तो एक की वैल्यू रख दी, डॉट फिर बी की जगह रख दो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, फिर क्रॉस सी की जगह रख दो सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये तो मैंने इसका क्या कर दिया, ब्रैकेट फॉर्मूला लगा दिया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। अब सबसे पहले क्या करें, इन दोनों का क्रॉस कर देते हैं। तो ये हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट, क्रॉस करेंगे तो बी का क्रॉस सी से कर देंगे तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, प्लस बी का ए से कर देंगे तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फिर सी का सी से करेंगे प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, फिर प्लस सी का ए से करोगे तो सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो इसका। अब देखो सी क्रॉस सी जानते हो सभी, सेम जब होता है ए क्रॉस ए बराबर क्या होता था बेटा, 0 होता है। तो ये तो 0 हो गया, तो बच गया क्या आपके पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट, एक तो बच गया बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और प्लस ये बच गया बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये 0 हो गया। तो लास्ट क्या बच गया, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब देखो बेटा इनका डॉट करवाते हैं, तो इसका डॉट पहले इससे करवाएंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, डॉट देखो इधर, सबसे पहले क्या करवाना है, ए वेक्टर का करवाता हूं पहले, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट करवाते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर से, फिर प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट करवाओगे फिर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर से, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर से, और प्लस तीसरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट करवाओगे किससे बेटा, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर से। तो करवाते हैं देखो एक एक का, सबसे पहले इनका करवाते हैं, एक का डॉट करवा दो किससे, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर से, फिर ऐसे बी का भी करवा दो, प्लस पी का डॉट हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर से। ये तो इन दोनों का हो गया देखो, प्लस पहले ए वेक्टर का डॉट करवा दो किससे, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर से, सॉरी ए वेक्टर है यहाँ पर, यहाँ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है, और फिर बी का डॉट करवा दो, प्लस बी का डॉट हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर से। इसी प्रकार लास्ट में इसमें करवा दो, पहले ए का डॉट करवा दो सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर से, फिर लास्ट में प्लस बी का डॉट करवा दो सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर से। अब ये फॉर्मूला वैसा ही बन गया जैसा यहाँ यूज किया था, देख लो ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ए डॉट बी क्रॉस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्केलर प्रोडक्ट में ए बी सी लिख सकता हूँ नहीं बेटा, बिल्कुल। इसको क्या लिख सकता हूँ, बी वेक्टर सी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया है। इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसको देखो कि स्केलर प्रोडक्ट ए वेक्टर ए वेक्टर का, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ, स्केलर प्रोडक्ट बी वेक्टर ए वेक्टर हो जाएगा, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ, स्केलर प्रोडक्ट ए वेक्टर सी वेक्टर और ए वेक्टर, और लास्ट में ये क्या हो जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर। अब देखो जिनमें दो दो सेम होते हैं सबका इसका ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है, ये भी 0 हो जाएगा, ये दोनों सेम है ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये ए सेम है 0, तो बच गया क्या, एक तो ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बच गया, ये सारे 0 हो गए, तो ये लास्ट में बच गया बी सी ए, और बी सी ए को मैं ए बी सी लिख सकता हूँ, दोनों की वैल्यू सेम आती है, और लास्ट में दोनों को ऐड कर देंगे सेम है, तो 2 ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और यही अपने को क्या करना था बेटा, देखो प्रूव करना था अपने आरएचएस में, यही लाना था। इसी में देखो सेकंड जो क्वेश्चन आया था वो है अपने पास वही ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए का, ये प्रूव करना है अपने को। तो इसका भी वही लेफ्ट हैंड साइड निकाल ले बेटा, लेफ्ट हैंड साइड है ए क्रॉस
बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए। तो वही ट्रिपल प्रोडक्ट लगा दो कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट वही होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ए की जगह तो ए क्रॉस बी रख दो, फिर डॉट बी की जगह बी क्रॉस सी है अपने पास ये, और क्रॉस फिर सी की जगह सी क्रॉस ए है। अब देखो पहले तो यहाँ याद होगा प्लस था, इसलिए वो क्या हो गया था, डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई, एक तरह से इसको मान लो मैं डी वेक्टर मान लूं, तो आपको पता था एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था सभी ने कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, दो का इस जो वेक्टर प्रोडक्ट था तीन का, तो वो क्या होता था बेटा, इसका ये होता था एक का डॉट बी से किया था, सॉरी एक का डॉट सी से किया था और बी वेक्टर बाहर लिया था, माइनस एक का डॉट बी से किया था और सी वेक्टर बाहर लिया था। ये आपको सभी को याद होगा। तो वैसे ही ये तो एक की तरह हो जाएगा, क्रॉस ये बी ये सी, तो वैसे अपन सोचेंगे ये तो ए क्रॉस बी बाहर ऐसे किसे आ गया, और इसका वैसे करेंगे कि इसका डॉट देखो ए का डॉट सी से किया था तो इसका डॉट इससे कर दो और ये सी बाहर, यानी बी क्रॉस सी का डॉट ए से कर देंगे, सॉरी ठीक है, और सी वेक्टर बाहर हो जाएगा, माइनस इसका डॉट फिर इससे कर दो, यानी बी क्रॉस सी का डॉट कर देंगे किससे, सी वेक्टर से, और बाहर कौन हो जाएगा फिर ए वेक्टर। मतलब इसकी तरह ये ए का काम कर लेगा, ये बी का, ये सी का, तो ये इस प्रकार से ये डिस्ट्रीब्यूट, ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। अब ये देखो एक डॉट ए क्रॉस हो गया, तो सभी को पता है कि एक डॉट ए क्रॉस होता है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, आपको पता है, स्केलर बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर लिख सकते हो इसको, और ये सी वेक्टर बाहर रहेगा। ये भी वैसे ही हो गया, लेकिन ये सी दो सेम है तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा ही जीरो हो जाएगा। अब आ जाओ बेटा, अब जो बच गया अपने पास वो क्या बच गया, देखो अपने पास बच गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और डॉट बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर और ये सी वेक्टर। ये आपको पता है कि कांस्टेंट होता है, स्केलर होता है। स्केलर का मतलब सभी जानते हो अचर राशि होती है, तो अचर तो बाहर आ जाती है। जैसे आपको पता है कि भाई ए वेक्टर डॉट 3 और बी वेक्टर है, तो इस प्रकार से ये दिया, जैसे ये 3 का काम कर रहा है मान लो कांस्टेंट, तो 3 तो बाहर आ जाएगा और एक आर बी का ही डॉट होगा। वैसे ही ये वाला स्केलर तो बाहर आ जाएगा, बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर तो बाहर ले लो, ये तो कांस्टेंट है, और इन दोनों का डॉट हो जाएगा किस किसका, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है एक, तो ये भी वेक्टर है, और डॉट हो जाएगा किसका, सी वेक्टर का। ये ऐसे हो जाएगा अंदर, और ये ब्रैकेट ऐसे कर लो अपने ये वाला, और इसको बी सी है को ए बी सी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सेम होती है वैल्यू। और ये भी स्केलर आ गया, देखो एक क्रॉस एक डॉट है तो ये भी एबीसी आ गया आपका। और अब एबीसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का होल स्क्वायर हो जाएगा नहीं। तो इस प्रकार से आपका ये सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट है 29 नंबर, फाइंड शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन। आपको क्या करना है, दो लाइन है उनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। ये दोनों लाइनें दी हुई है जिसकी कार्टेशियन कार्टेशियन फॉर्म आपको दिखाई दे रही है। तो आपको पता है कि शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था बेटा, सभी को पता होगा, डिस्टेंस बराबर क्या होता था, मोड ऑफ A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। ये तो होता था जब स्क्यू लाइंस होती है। अब ये स्क्यू है या पैरेलल है, पहले तो ये देखते हैं। तो आपको पता है कि एक तो A1 वेक्टर, तो A1 वेक्टर एक तो क्या होता था, पासिंग पॉइंट होता था। तो ये देखो एक्स वाई जेड अपनी जगह पे है, तो A1 वेक्टर तो क्या बन जाएगा, पहली का पासिंग पॉइंट देखो ये 3 पॉइंट है, ये 4 है, ये -1 है, तो 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस के बन जाएगा। x1 y1 z1 पॉइंट पासिंग पॉइंट होता है। और जो B1 होगा वो हो जाएगा इसका डायरेक्शन रेशियो, दिक् अनुपातों से बनता है। ये A1 B1 C1 हो गया, तो 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। ये तो A1 और B1 पहली लाइन से बन गया। ऐसे ही A2 B2 दूसरी लाइन से, तो x y z अपनी जगह पे है, तो x माइनस x1 अपॉन ये होता था, तो ये x2 y2 z2 तो पासिंग पॉइंट हो गया A2 वेक्टर हो गया i कैप प्लस 3j कैप और प्लस k कैप। और दूसरा B2 वेक्टर यानी इसके पैरेलल वेक्टर हो गया
माइनस आई केप प्लस 3j केप प्लस 2k केप। ये A1 B1 इससे बना लिया, A2 B2 इससे बना लिया। और आपको पता है कि ये B1 और B2 देखो सेम हो तो पैरेलल होता है और सेम नहीं हो तो स्क्यू लाइंस होती है। मतलब ये क्या है, स्क्यू लाइन है, विषमतलीय है। अब आ जाओ बेटा इसमें, एक तो A2 माइनस A1 वेक्टर निकाल लो पहले। तो A2 वेक्टर में से A1 वेक्टर माइनस कर दो, तो A2 में से A1 माइनस कर दो, यानी I में से 3i माइनस कर देंगे, I केप में से तो 3i केप माइनस कर देंगे। फिर इधर 3j में 4j माइनस कर देंगे, 3j वेक्टर में से 4j वेक्टर माइनस कर दो। और k केप में से माइनस k केप माइनस करेंगे तो प्लस k केप हो जाएगा, माइनस करोगे तो A2 माइनस A1 आ गया माइनस 2i केप माइनस j केप प्लस 2k केप। ये तो ये आ गया। एक B1 क्रॉस B2 निकाल देते हैं, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, तो क्रॉस प्रोडक्ट जानते हो ना, i केप j केप k केप। B1 तो क्या है 2 1 माइनस 3, 2 1 माइनस 3, और B2 से देख लो -1 3 और 2। इसको सॉल्व कर ले बेटा, एक्सपेंड कर दो। तो i केप इंटू क्या हो गया, ये और ये छोड़ोगे तो 2 माइनस ये माइनस का 9 है तो प्लस का 9 हो गया, माइनस j केप इंटू ये और ये छोड़ दो, तो ये और ये छोड़ेंगे तो देख लो 4 माइनस ये मल्टीप्लाई करोगे तो 3 प्लस k केप इंटू देख लो ये छोड़ेंगे तो 6 माइनस ये -1 आएगा तो +1 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बन गया, ये तो 11i केप और ये 1j केप और ये 7k केप। ये तो इसका आ गया। और एक मोड भी चाहिए इसका, तो इसका मोड भी निकाल लो यहाँ पर। मोड B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, मोड का मतलब सभी जानते हो इसका, मापांक रूट x स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर 121, y स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49। तो इसका ये कितना आ गया अपने पास 21 और 49 करोगे तो अपने पास 171 आ गया बेटा, जिसका परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं है। अब रख दो इस फॉर्मूले में। तो डिस्टेंस आ गई आपके पास मोड A2 माइनस A1 वेक्टर, तो ये आ गया -2i केप माइनस j केप प्लस 2k केप। फिर डॉट B1 को क्रॉस B2 आ गया ये वाला 11i केप माइनस j केप प्लस 7k केप, और अपोन में इसका मॉडुलस आ गया √171 का मोड। अब इन दोनों का डॉट कर दो बेटा, तो डॉट करेंगे तो 11 2 जा 22 माइनस के आगे, और ये -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, और ये 2 इंटू 7 14 हो गया अपॉन √171 का मोड। अब ये देख लो 22 में 15 माइनस कर दोगे तो माइनस का 7 आ गया अपॉन √171। तो मेरा फाइनल क्या आ गया 7 अपॉन √171। ये डिस्टेंस अपनी फाइनल आंसर हो जाएगी। इसी में देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन है, दो वेक्टर फॉर्म में लाइन दे रखी है, उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो वेक्टर फॉर्म में दे रखी है तो देखो वही देखो, ये ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर दोनों सेम है, बी वेक्टर यानी दोनों सेम है, तो ये क्या होगी पैरेलल लाइंस होगी। तो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस क्या होती थी बेटा, डी बराबर मोड A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर और फिर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ बी वेक्टर। ये होता था क्योंकि अब बी सेम है दोनों के, ये A1 वेक्टर का काम करेगा, ये A2 वेक्टर का काम करेगा। भाई A1 वेक्टर तो हो गया आपका i केप प्लस 2j केप माइनस 4k केप, और A2 वेक्टर हो गया आपका 3i केप प्लस 3j केप माइनस 5k केप, और B वेक्टर ये हो ही गया आपका क्या 2i केप प्लस 3j केप प्लस 6k केप। तो A2 माइनस A1 निकाल लो, एक तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, तो क्या हो गया A2 में A1 3 में से 1 गया तो 2i केप, 3 में 2 गया तो j केप, और -5 में ये माइनस करोगे तो माइनस का k केप भी बच जाएगा। अब रख दो बेटा यहाँ पर, तो डिस्टेंस आ गई A2 माइनस A1 तो आ गया 2i केप प्लस j केप माइनस k केप, और क्रॉस कर देंगे इसका B वेक्टर से यानी 2i केप प्लस 3j केप प्लस 6k केप अपॉन इसका मॉड्यूलस कर दो। तो b का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। अब इन दोनों का क्रॉस करके और सोल्व कर लो। तो इन दोनों का सोल्व करते हैं बेटा, किस किस का, कि इन दोनों का। तो इन दोनों का क्रॉस करूंगा तो क्या हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट i केप j केप k केप। पहला तो कोएफिशिएंट्स आ गया 2 1 -1, दूसरे का आ गया 2 3 6
एक्सपेंड करोगे तो आई वेक्टर ये और ये छोड़ोगे तो 6 और ये माइनस का 3 होगा तो +3 हो गया, माइनस जे कैप ये और ये छोड़ दो 12 माइनस माइनस का 2 आएगा तो +2 प्लस के कैप इंटू ये और ये छोड़ेंगे तो 6 माइनस ये 2 हो जाएगा बेटा। तो ये आ गया 9 आई कैप, ये 14 जे कैप और ये 4 के कैप, ये आपका आ गया यहाँ पर रख दो। तो ये कंप्लीट ये हो जाएगा क्या, डिस्टेंस बराबर ऊपर तो आ गया आपके पास 9 आई कैप माइनस 14 जे कैप प्लस 4 के कैप और नीचे आ गया कितना रूट 36 40 49 आ गया। अब मोड होने की वजह से ऊपर वाले का भी मोड कर दो तो रूट 9 का स्क्वायर 81, 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196 और 4 का हो गया 16 और नीचे ये 7 आ गया। तो फाइनल आंसर अपना क्या हो जाएगा बेटा, देख लो 1 6 और 6 12 और 1 13 और 1 1 2 2 और 9 11 11 और 8 19 1 1 और 1 2 ये रूट 293/7। तो ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 30 है। वो क्या है देखो, 30 जो आया था, ए मैन इज नोन टू स्पीक द ट्रूथ 3 आउट ऑफ 5 टाइम्स। कि मतलब एक व्यक्ति है उसके बारे में हमें ये पता है कि वो 5 बातों में से 3 बातें सत्य बोलता है। 5 बातों में से 3 बातें सत्य बोलता है, मतलब झूठ कितनी बातें बोलता है, 2 बातें। He throw a die and report that it is 1. Find the probability that it is actually 1. उसने क्या किया, एक डाई को फेंका यानी एक पासे को फेंका और फेंकने के बाद क्या रिपोर्ट दी कि उस पर 1 आया है, रिपोर्ट दी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 1, तो हमें बताना है कि वास्तव में 1 आया है क्या। मतलब उसने पासे को फेंका, फेंकने के बाद उसके सामने क्या आया वो तो नहीं बताया, लेकिन उसने रिपोर्ट किया दी, मतलब बताया क्या हमें कि 1 आया। अब 1 आया या नहीं आया ये हमें बताना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि वास्तव में 1 आया है क्या, तो एक्चुअली 1 आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो ये कंडीशन अपने को पता है कि ये आपके पास बेस थ्योरम में जा रही है कि उसने पासा उछाला, रिजल्ट देखा, देखने के बाद उसने रिपोर्ट दी कि 1 आया। अब फाइनल जो रिपोर्ट दी वो लास्ट इवेंट को अपन ने ऐसे रिप्रेजेंट किया था कि उसने क्या रिपोर्ट दी बेटा, ही रिपोर्ट्स दैट इट इज 1। उसने रिपोर्ट दी कि इट इज 1 ऑन डाई, ऑन डाई कि पासे पर 1 आना उसने रिपोर्ट दी। ये तो लास्ट घटना हुई। अब उससे पहले क्या हुआ, रिपोर्ट देने से पहले उसने देखा है, देखा है तो उसको E1 और E2 से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। E1 तो हो गया कि भाई वास्तव पर 1 ऑन डाई कि पासे पर 1 आया है, और E2 हो गया कि अदर कि डज नॉट कम ऑन डाई, डज नॉट कम 1 ऑन डाई, ऑन डाई। यानी E1 तो हो गई भाई पासे पर 1 आया, और E2 मान लिया पासे पर 1 नहीं आया। 2 घटना हो सकती है, या तो 1 आया है या 1 नहीं आया है। अब पूछ क्या रहा है कि वास्तव में 1 आया है क्या। वास्तव में 1 कब आएगा कि पासे पर 1 आया और फिर 1 ही बताया, तब तो एक्चुअली 1 आया है, अदरवाइज 1 नहीं आया है। तो आपको पूछ किसकी रहा है, 1 आने की, ये इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। भाई ये तो लास्ट में उसने रिपोर्ट दी है कि पासे पर 1 आना, उसने रिपोर्ट दे दी। उससे पहले उसने देखा है, तो देखा है तो 2 घटना हो सकती है, या तो 1 आया है या 1 नहीं आया है। अब अगला पूछ रहा है कि एक्चुअली 1 आया है, तो एक्चुअली कब होगा, जब उस पर 1 दिखेगा तभी तो एक्चुअली 1 आया है। तो अब आ जाओ बेटा, तो इसमें E1 की प्रोबेबिलिटी, तो बाई बेस थ्योरम, बेस थ्योरम क्या थी भाई, बेस पर में कि P(E1) अपॉन A बराबर, E1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो इसका होता था P(E1) PA अपॉन E1 अपॉन P(E1) PA अपॉन E1 प्लस P(E2) PA अपॉन E2। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज रखनी है। सबसे पहले E1 की प्रोबेबिलिटी, E1 क्या है, यहां से पढ़ लो कि पासे पर 1 आना, डाई पर 1 आना, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/6 होती है भाई। और E2 यानी पासे पर 1 नहीं आना,
तो नहीं आना यानी 1 में से आने की माइनस कर दूंगा तो नहीं आने की कितनी होगी 5/6। फिर चाहिए प्रोबेबिलिटी A/E1 की। एक प्रोबेबिलिटी का है की चाहिए, तो A/E1 का मतलब क्या हो गया कि E1 यानी एक आया पासे पर, और A यानी उसने रिपोर्ट भी एक ही बताई कि पासे पर भी एक आया, और फिर रिपोर्ट 1 बताई इसकी प्रोबेबिलिटी। तो भाई एक आया पासे पर और एक ही उसने बताया, मतलब इस बात में उसका सत्य बोलना छिपा हुआ है कि एक ही देखा उसने उसके ऊपर, एक ही बता दिया, मतलब वो सत्य बोल रहा है। और सत्य बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो क्वेश्चन में लिख रखा है ए मैन इज नोट टू स्पीक द ट्रूथ 3/5 टाइम्स, कि 5 में से 3 बातें सत्य बोलता है। तो 3 बातें सत्य बोलता है 5 में से, तो सत्य बोलने की प्रायिकता आएगी इसमें कि 1 आया और 1 ही बताया, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/5। और एक चाहिए A/E2 की प्रोबेबिलिटी। A/E2 का मतलब देखो, E2 का मतलब हो गया कि पासे पर 1 नहीं है, और A का मतलब हो गया कि फिर भी उसने ये रिपोर्ट दी कि एक आया है, मतलब उसने क्या कहा, झूठ कहा है कि पासे पर तो एक आया नहीं, जबकि रिपोर्ट दे दी कि एक आया है, मतलब उसने झूठ बोला। और झूठ बोलने की प्रायिकता कितनी है बेटा कि 2/5, कि 5 में से 2 बातें झूठ बोलता है। भाई 3 सत्य बोल रहा है, मतलब 2 क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, सीधी सी बात है। अब सबकी प्रोबेबिलिटी आ गई, अब रख दो, तो फॉर्मूले में रख देंगे P/E1 बराबर E1 की प्रोबेबिलिटी रख दो क्या 1/6 इंटू A/E1 की रख दो 3/5 अपॉन, फिर E1 की रख दो 1/6, A/E1 की रख दो 3/5 प्लस E2 की रख दो, फिर E2 की कितनी है 5/6 और A/E2 की कितनी है 2/5। अब सोल्व कर लेते हैं बेटा। ऊपर कितना आ गया देखो, ये कट जाएगा 3 2 जा 6, ये 3 2 जा 6, ये 2 3 जा 6, ये 5 से 5 कट गया। ऊपर तो आ गया 1/10 और नीचे ये तो आ गया 1/10 और ये आ गया 1/3। नीचे ऐड कर दो तो 1/10 और नीचे ऐड करोगे तो एलसीएम कितना आ गया 30 आ गया। तो ये तो हो गया 3 प्लस ये हो गया 10, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 3 तो ऊपर आ गया, नीचे हो गया 30 और 3 से ये कट गया, तो क्या आ गया आंसर ये 10 और 3 13 आएगा बेटा, 13 आएगा। तो ये फाइनल आंसर यही हो गया अपना 3/13, ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये आपका बेटा राजस्थान बोर्ड का पूरा पेपर अपन ने सोल्व कर लिया है। आपको 3 पार्टों में मैंने 3 वीडियो दी है, तीनों को आप अच्छे से देखें। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट्स करें, अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें। ओके, गुड बाय।